नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज के सबसे बड़हन न्यूज ये बा कि एनडीए ने डिसाइड किया है कि 10 तारीख को 10 जुलाई को बैठक होगी और बैठक को लेकर के तरह तरह की बातें हैं। काहे बैठक हुई? मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक होगी। इस पर हम लोग बात करेंगे और डिकोड माने वो आखिर बैठक की क्या जरूरत पड़ गई, इस पर इसका एनालिसिस करें, ढूंढ के आप लोग को बताएं काहे बैठक हो रही है और क्या क्या सवाल उठ सकता है। हो सकेला कि समझे कि से बहुत स्टॉर्मी हुई, हो सकता ना होइबे करी। में एक से एक मुद्दा उठावल मान आदमी अपन समझे कि जीभ पजा के रख ले मान। देखिए ले आई आपकी पारी। कैसे कि आप देख रहे होंगे कि समन्वय बन नहीं पा रहा है एनडीए में। कोई कुछ बोला, सरकार में तो ठीक है, लेकिन सरकारों में अशोक चौधरी जा करके समझे कि क्या क्या बोल दिए। जानते हैं हमको वही का आदमी एक फोन किया था, तो हमने क्या है, तो देखिए आप लोग क्या क्या करते हैं। अशोक चौधरी ने तो सरकार को फाड़ दिया, पूरा पर्दाफाश कर दिया। हमें क्या पर्दाफाश, तो देखिए क्या क्या बोले हैं। सरकार मान नहीं रही है अभी। समझ रहे हैं ना, मैं 3 दिन से इस पे कह रहा हूं। और आज देखिए भगवान सिंह कुशवाहा भी बोल दिए कि अशोक चौधरी मंत्री के पास बहुत पैसा है, मैंने पैसा है दे रहे हैं। ऐसे ही मेरा उनका कहने का भाव देखिए। ही इज एंग्री, मैंने देख रहे हैं ना कि भाई सरकार के काम नहीं है। श्रवण कुमार भी यही, ये सब सवाल उठेगा और जबरदस्त रूप से उठेगा। यही नहीं उठेगा, उसमें नितिन नवीन भी रहेंगे। मुख्यमंत्री तो रहे, नितिन नवीन भी रहेंगे, नीतीश कुमार भी रहेंगे। उस 10 तारीख को बड़ा जबरदस्त बैठक हो रहा बा। अब उसमें चिराग पासवान भी रहेंगे, उसमें जीतन राम मांझी भी रहेंगे, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे। सब जितना घटक दल के सब रहेंगे, बड़े बड़े नेता रहेंगे। हम पता ना सब मंत्री रही कि ना रही, हम नहीं जानते, लेकिन मंत्री के होता कि संगठन के लोग रहे। जब उनकी बैठक हो रही है सब संगठन के लोग रहे, हो सकता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों रहा जा, जो बरियार जे नेता बाबू है रही। और लेकिन ये महसूस किया गया कि सरकार में तो बहुत हद तक समन्वय है, इधर छोड़ दिया जाए। 2 मंत्री जो हैं उनके जो घटना हुई बिलौटी में, भरत भूषण तिवारी का तथाकथित इनकाउंटर, उसको लेकर के कई सरकारी पक्ष के लोगों ने, संगठन के लोगों ने अपने पर कंट्रोल नहीं रखा, जिससे सरकार की किरकिरी हुई। और लास्ट जो है, जो ये अशोक चौधरी ने जो कर दिया, करके समझिए कि वही दिन कहबे करने की भागल जाला पराई जाला मंत्री बिहार से कहाँ जाला, चल गिलन समझे कि दिल्ली या दिल्ली सब जाता हूँ तिरुपति। भाग गए ना जी, उसी दिन भाग गए। ये डरे, उनका पता चल गया कि लो तो फंस गए। नहीं का जान कौन समझे किसी जैसे महारानी कैकई पर कैसे समझे कि से मती फिर गई लो, सही करो मती फिर गई कि क्या भइल। अब वो अफसोस करता रहा। उनका एक आदमी बोला कि बड़ा अफसोस, क्या बुला गया, क्या हो गया, मैंने सोच के पैसा देवे खातिर गई रहन। ये समझ लीजिए ये क्या है। खैर, तो ये सब होगा। फिर मैंने कहा कि मिथिलेश तिवारी का भी बोलना, मिथिलेश तिवारी भी बोले थे, ऑफ कोर्स ही डिडंट विजिट द प्लेस, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बयान उस पर दिए थे। बाकी कोई मंत्री कुछ बयान नहीं दिया, सब अपने को दूरी बनाए हुए। भगवान सिंह कुशवाहा भी देखिए वो क्या कह रहे हैं कि भाई सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। वो सही बात बोल रहे हैं। जब सम्राट चौधरी ने ले लिया निर्णय, सरकार ने ले लिया, कैबिनेट से हो गया,
संजय झा भी वही कह रहे हैं, आपने सुने संजय झा को। ललन सिंह अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, पता ही नहीं ललन सिंह क्या सोचता। लेकिन अब उसमें अश्वनी चौबे क्यों बोले, क्या क्या वो चले भी गए भाई, है ना। तो ये सारे सवाल उठेंगे कि भाई हम लोगों का, ये मांझी जी का भी सवाल उठेगा। मांझी या समझे किसे, ये चिराग पासवान आपस में समझे किसे लड़ रहे हैं। तो ये कैसे, इस तरह से अगर संगठन में रहेगा तो संगठन तो कमजोर होगा। और सबसे एक बात और मैं बता दूं आपको कि टोल टैक्स वाला जो मामला है, इसको भी गंभीरता से कई लोगों ने लिया है, मैं जानता हूं इसको। और ये जबरदस्त रूप से उठेगा कि क्या जरूरत है। अभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं, ऐसा ही समझे कि आदमी, तो आप जनता को अपने पक्ष में करने के बजाय आप उनको दूर क्यों भेज रहे हैं। आप एक तो बिलौटी से जूझ रहे हैं, यहाँ जूझ रहे हैं, वहां जूझ रहे हैं, एगो समझे कि और ला दिए। इसकी क्या जरूरत थी, इस पर भी बातचीत आपको होगी। अब देखिए सरकार जो है इस पर भी बैक फुट पर देखिए आएगी। पता नहीं कौन सम्राट चौधरी को ये सब समझाता है, करता है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अरे भाई रेवेन्यू में आप नीतीश कुमार ने जब किया था वो जरूरत, दारू शुरू कीजिए बेचना। आपकी सरकार है, 22 स्टेट में, 21 स्टेट में बिकता है, इवन गुजरात में भी बिकता है, वहां दुकानें हैं, स्टार होटल है, उसमें बिकता है, बिकेला। तो क्या दिक्कत बा। कुछ लोग कहेंगे, कुछ गांधीवादी बन जाएंगे, हो सकता है कि आपके विपक्ष में जो है तेजस्वी यादव वगैरह बन जाएंगे गांधीवादी, क्या ही देखा गांधी गांधी। ये सामना कीजिए, रेवेन्यू आएगा तो आप जनता पर टोल टैक्स मार ठोक दे। ये सारी बातें जो हैं, ये सब मुद्दा उठी, सवाल उठी कि कैसे जो है बिना विचार विमर्श किए आप लोग ऐसा ऐसा निर्णय ले लेते हैं। और इस बैठक के बाद कोई बड़ा निर्णय हो सकता है कि इस पर अशोक चौधरी से समझिए कि शो कॉज भी ना हो जाए। हम ये कर बतिये नहीं है, वो कहलन कि मैंने, आप समझ रहे हैं ना कि जा करके क्या बोल दिए हैं, बिना किसी से पूछे, न संगठन में हम लोगों, मैंने कोई नहीं जानता, एक बड़ा कोई नहीं जानता है। दूसरी खबर यह है कि जनता दल यू में संगठन में ढूके खातिर राज्य के पूरा मारामारी चल रहा बा, समझ लीजिए। और ये प्रांतीय अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो अपने यहाँ, मैंने कहा था गुप्त बैठक भी किए थे। दूसरी बात ये कि अभी तक वो वहां करके सब करके वो भेज दिए हैं कार्यकारी अध्यक्ष को। अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष ओकरा के अपने भी समझ कि मूड़ी तक है सुतर बड़ा, कहता कि पता नहीं क्या करेंगे, समझ में नहीं आता है। तो इसको लेकर के काफी जो है एक एक जनता दल यू के प्रवक्ता से बात कर रहे थे हम, तो बोले को प्रवक्ता ने मान, तो वही में एगो प्रवक्ता से कहना कि सर देखिएगा कहीं मारपीट न हो जाए, इसमें भी मारा मारी समझे कि बार नाम जोड़े के, हिनकर नाम जोड़ो, हुनकर नाम काटो, हिनकर नाम जोड़ो, हुनकर नाम काटो। हमने तो काहे खाते इतना मारा मारी बा, 2.5 साल पार्टी के उम्रे बा तो काहे को के लिए बन जाए। उसके अलावा हाँ, जो आपको कुछ आयोग रह गया है जिसमें नियुक्तियां होनी है, आखिर वो कहानी के हो, चूंकि समन्वय नहीं है इसीलिए वो भी नहीं हो रहा है। भाई समन्वय नहीं है तभी नहीं हो रहा है। तो वो इससे जो है जनता के बीच में साख के बट्टा लगता है बहुत, समन्वय नहीं होकर से लगता है कि सरकार है कि सरकार नहीं है। और इधर कई इश्यूज पर जो सरकार बैकफुट पर आई है, उसको लेकर भी ये जो बैठक है एनडीए की बहुत ही विस्फोटक स्टॉर्मी होके जा रहा था। इसी बीच निशांत जो है जबरदस्त रूप से लोगों के बीच में पॉपुलर होते जा रहे हैं। आज फिर उन्होंने पटना में एक सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसको सरप्राइज विजिट कहते हैं।
और अभी तो पटने में चला था सरप्राइज विजिट, याद रखा जा। इनका जो प्लान है कि औचक हेलीकॉप्टर से भी जाके कोनो भी ब्लॉक में चू जाई हेलीकॉप्टर, कहीं कोनो जिला में, कहीं कोनो सब डिवीजन में, कहीं कोनो ब्लॉकों में हो सकेला, क्योंकि ही हैज मेड अप हिज माइंड कि हमको जब तक मैं हूं, मैं स्वास्थ्य विभाग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दूंगा। ये अच्छी बात है, ये जनता के हित में बात है। हम तो हालांकि अभी भी मानी ना कि कुछ हो जाए भैया, कोनो रोग हो जाए तो सरकारी अस्पताल में जाए के चाहिए। हो सकेला कुछ कैसे कि प्राइवेट वाला खाली लूटतान, लूट के अलावा कुछ नहीं किया। कल ही एक आए थे हमको जानने वाले मित्र हैं लोग, हमने कहा हो तो भैया देखा एगो अस्पताल है, वो अपन अस्पताल है, मैंने खूब जान पहचान के हमारा अस्पताल है। हम की तब तो बड़ा उसका मदद भी मैं किया हूँ। हम अस्पतालवा के नमुआ बताइब तो किसी अच्छा ठीक बा बता तानी। प्रभात हॉस्पिटल जो नीट छात्रा कांड में बहुत समझ है किसे ना नीट छात्रा कांड में उसका नाम उमाया था, बड़ी हालत उनकर खराब रहे। हमें तब तो बड़ी भैया मदद भी किए। समझिए कि से हमारा अपने था, पता नहीं कैसे हमसे 35,000 रुपये हम की तो देखो भाई, हम तो साफा बात जाए ना, यही से अपना जो भी होला हम तो कहना पहले भैया तुम सरकारी अस्पताल में जा सन कुछ होके। मैं बताया भी कि देखिए मेरी पत्नी की कई बार हम लोग के यहाँ होता है तो हम तुरंत समझ जाए कि से बेली रोड में वो गार्डिनर रोड में भेज दी ना, समझ जाए कि बेचारा थोड़ा मैं ठीक हो जाए। छोटा मोटा या तो छोटो मोट कुछ होता तो समझ जाए कि सरकार में प्राइवेट में चल जाता सन, के मेरे बिल बनाओ तो समझ जाए कि से 50,000 हो गई है ना। तो हम कहेंगे तब तो बताइए। तो इसीलिए हम बार बार मैं कहता हूं कि सरकारी हॉस्पिटल हमेशा बेहतर होता है। इसीलिए अगर यह लड़का जिसका नाम है निशांत कुमार, हेल्थ मिनिस्टर, वाकई ये सुधार देगा जिसकी जरूरत है, तो निश्चित तौर से हीरो हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।